Dear students, today my topic is speed, velocity and acceleration. So now we'll discuss about speed first. First I will discuss about speed. So my very first question is, what is speed? Speed, you know already, distance and displacement. Distance means what? What is the definition of distance? Distance is the actual path covered by body is called distance, you know already. सो हम लोग उसी को यूज़ यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मीन्स वी कैन से दिस द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड another one definition is rate of distance. Rate of distance is called speed, we can say. Okay. And one more definition is definition of speed. हम लोग डायरेक्ट ऐसे बोलें, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड. सो नाउ यहाँ पे बात किया जा रहा है रेट ऑफ आई मीन डिस्टेंस कवर स्पीड. देखो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड मतलब जितना डिस्टेंस कवर करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं. सिंपल, ठीक है. अब इसका डिनोशन ऑफ स्पीड, आई मीन स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, तो स्पीड इज डिनोटेड बाय v, स्मॉल v. ओके, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s, ठीक है, कैपिटल S, एंड टाइम इज डिनोटेड बाय t, दिस. So v is equals to s by t. This is the formula of a speed. So v is the speed, s is the distance, and t is the time. Okay. So its unit. Now we'll discuss about unit. Which one unit? SI unit. SI unit. I mean International System of Unit. SI जो पूरे यूनिवर्स में माना जाता है. तो क्या होगा, यहीं से देखो, v is equals to s by t. So we know डिस्टेंस का यूनिट हम लोग पहले से पता है. डिस्टेंस इज मेजरिंग बाय मीटर. सो दिस इज द मीटर, इसका मीटर होगा, टाइम का सेकेंड, ठीक है. सो वी कैन राइट मीटर को लिए m और सेकेंड के लिए s. सो वी कैन राइट दिस इज द मीटर पर सेकेंड, एंड ऑल्सो वी कैन राइट दिस वन ऐसे, मीटर पर सेकेंड. ओके. और वन अनदर यूनिट इज सीजीएस यूनिट. सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट. ये सीजीएस यूनिट हर जगह पे यूज इसको भी किया जाता है. इसको एक्चुअली आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि आप सीजीएस में फाइंड करना चाहते हो कैसा में, जिसमें भी आपको फाइंड करने बोले उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करना. तो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, मतलब मीटर जो है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, सेंटीमीटर. और सेकेंड तो इसके लिए भी कॉमन है, मतलब सेकेंड मतलब क्या हो गया, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज द अनदर यूनिट. एंड यूनिट सेम है, बट ये सीजीएस यूनिट कहते हैं इसको, उसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बेसिकली इसी को ज़्यादा माइंड में रखना आपको. मीटर पर सेकंड में ही बेसिकली क्वेश्चंस आपको आते हैं. आप जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ऑलवेज आप उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको किस में, एसआई में. चाहे सीजीएस में आपका वैल्यू दिया रहेगा, फिर भी आपको कन्वर्ट करना है किस में, एसआई में करना है. सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड. तो स्पीड का यूनिट आप क्या सीखे, मीटर पर सेकेंड. अनदर यूनिट इज द सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. मिलीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, आप डिपेंड करता है कि आप किस किस तरह से यूनिट डालना चाहते हो, लेकिन बेसिकली दो ही तरह का होता है, एसआई और सीजीएस, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या जान गए, इसका डेफिनेशन जान गए, इसका मैथमेटिकल फार्मूला जान गए, फिर यूनिट भी जान चुके हैं. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वांटिटी है, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज स्पीड, स्केलर और वेक्टर. तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस जान रहे हैं किस तरह का क्वांटिटी है. डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. आई मीन इसके पास डायरेक्शन होता ही नहीं है. डिस्टेंस इज डायरेक्शनलेस. सो this is the scalar quantity. So speed is also a scalar quantity. A speed is a scalar quantity because it has only magnitude, no direction. Okay, so ये distance का फंडा टोटल आपका मिल गया. यूनिट आप जान गए, इसका मैथमेटिकल फार्मूला जान गए आप, यूनिट जान गए ना, यूनिट फार्मूला एंड क्वांटिटी टोटल दिस इज. अब टाइप्स ऑफ स्पीड. टाइप्स स्पीड का कुछ टाइप्स है. Types of speed is, first one uniform speed, another one is the variable speed, third one is the average speed, and fourth one is the instantaneous speed. So second topic, my second topic is uniform speed. Type of speed में first point है मेरा uniform speed. ये क्या होता है,
यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बारे में डिस्कस करें। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म मीन्स सेम, और वी कैन से कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मतलब सेम और कांस्टेंट एक ही चीज़ है। अब दोनों देखो कैसे होता है ये, इसका डेफिनेशन पहले जान लो। इसका डेफिनेशन है, हम लोग वहाँ पे क्या रीड किए अभी कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल, ध्यान देना यहाँ पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब दोनों ही इक्वल होना चाहिए। जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या होना चाहिए, टाइम भी। जैसे कैसे देखो, हम ऐसा कुछ एक यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, टेबल में एक साइड दे दो डिस्टेंस एस, डिस्टेंस से, और टाइम जो है सो सेकेंड से आप टी ही दिखाते हैं, टी इन सेकेंड और एस इन मीटर, ये मीटर में, ये सेकेंड में दिखाते हैं हम लोग। तो देखो हम एक किसी दो पॉइंट के लिए बात करें, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से है, यहाँ से किसी दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कवर किया हो, यहाँ से मान लो तुम्हारा किसी भी पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट से ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। तो बी तक जाने में और भी पॉइंट बीच में मिलेंगे, बहुत सारा होल्ट है, तो होल्ट में जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, तो हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मैं 5 मीटर गया, तो 5 ये हुआ 5 मीटर, 5 मीटर में ले रहा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 मीटर ले रहा है 2 सेकेंड। तो अगला जो कवर करेगा 5 कितना हो जाएगा, फिर अगला 5 मीटर मतलब 10 मीटर हो जाएगा ये, तो इसका हो जाना चाहिए 4 सेकेंड। और यदि फिर अगला 15 मीटर होता है तो इसको हो जाना चाहिए 6 सेकेंड। मतलब ये भी इक्वल इंटरवल, ये भी इक्वल इंटरवल, ठीक है। ये यदि 20 होता है तो ये हो जाना चाहिए 8 सेकेंड। मीन्स डिस्टेंस विल बी इक्वल इंटरवल, आई मीन डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल और टाइम भी इक्वल इंटरवल में ही होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है। हम ग्राफ भी इसके बारे में बताएं, ग्राफ कुछ इस टाइप से यूनिफॉर्म का बनता है, आपका स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ, तो उसके बारे में हम लोग ग्राफ जब रीड करेंगे उसके उस समय ही ग्राफ इसका सॉल्व करेंगे। जब तुम लोग ग्राफ मैथमेटिक्स में पढ़ते होगे, ग्राफ यहाँ से भी बना के देख सकते हो कि यहाँ से 0 है, इधर टाइम ले लो, इस साइड टाइम ले लो, इस साइड डिस्टेंस ले लो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मान लो इधर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इधर क्या है 5, 10, 15, 20, तो ऐसे ही से मिलेगा, देखो ऐसे ही से मिलेगा। तो ये ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगा मेरा, मतलब यूनिफॉर्म यदि है तो आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होगा। तो दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब आप क्या समझ गए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इज द इक्वल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपका फार्मूला यदि आपको लिखना है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो आप ऐसा दिखा देना कि v फॉर यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू इक्वल, यहाँ लिखना पड़ेगा इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ लिख सकते हो आप, ऐसा फार्मूला इसका होता है कुछ, ठीक है। तो ये पहचानने के लिए है, बस इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है, लेकिन न्यूमेरिकल बेसिकली इसका ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादा न्यूमेरिकल मेरा रहता है वेरिएबल स्पीड। तो सेकंड वन इज द, तो फर्स्ट वन स्पीड, फर्स्ट वन टाइप इज द यूनिफॉर्म स्पीड, एंड सेकंड वन पॉइंट इज, सेकंड वन जो टाइप है इसका वो है वेरिएबल। देखो यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म इन सेम, इक्वल इंटरवल दिख रहा था सब जगह सेम, इसका इंटरवल जो ऊपर है सो यहाँ से यहाँ तक के बीच में इंटरवल सेम है, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में इंटरवल सेम है, फिर यहाँ के बीच में इंटरवल सेम है। उसी तरह टाइम भी इसके बीच में इंटरवल टाइम है सेम है, फिर इसके बीच में इंटरवल, देखो 2 का इंटरवल है, यहाँ पे 5 का इंटरवल है, यहाँ पे 2 का इंटरवल, मीन्स दोनों का जो इंटरवल है वो सेम मिल रहा है, इसलिए बोला जाता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, या तो इक्वल इंटरवल ऑफ द डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कह सकते हैं यहाँ पे। तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड। बट इसका जस्ट अपोजिट आपको मिलेगा वेरिएबल स्पीड। इसके बाद है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में क्या बोलेगा कि जहाँ पे किसी एक को अनइक्वल कर दो, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अनइक्वल से, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू, तुम टाइम को इक्वल भी ले सकते हो और अनइक्वल भी ले सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो किसी एक को अनइक्वल कर दिए, तो इसी से हमारा क्या हो गया वेरिएबल। जैसे क्या था मेरा ये अभी टेबल जो बनाए थे, तो टेबल में क्या था, इधर था डिस्टेंस, दिस इज द टाइम, दिस साइड 5 मीटर, इधर 2 सेकेंड। अब टाइम देखो 4 सेकेंड हम ले रहे हैं,
लेकिन ये जो है हो सकता है 12 मीटर चला जाए, अगला 17 मीटर चला जाए 6 सेकेंड, और ये हो सकता है 27 मीटर चला जाए 8 सेकेंड। मतलब ये इक्वल इंटरवल में नहीं है, बट ये इक्वल इंटरवल में है। चाहे तो ये भी अनइक्वल इंटरवल हो सकता है इसके लिए, वेरिएबल स्पीड के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल स्पीड इज द अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यू कैन से कर सकते हैं हम लोग ऐसा। और नहीं तो फिर आप ये वाला डिफिनेशन रखो, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर ऐसा बोल दो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब किसी एक को आपको अनइक्वल कर देना है। देन दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, आई मीन वेरिएशन ही तो हो रहा है यहाँ पे, तो दिस इज द वेरिएबल स्पीड। वेरिएशन मतलब वेरिएबल स्पीड। और यदि इक्वी डिस्टेंस में कवर करेगा, इक्वी डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे कंडीशन में लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे। यूनिफॉर्म मतलब सेम इंटरवल, वेरिएबल मतलब डिफरेंट इंटरवल, ओके। तो ये हो गया वेरिएबल स्पीड, ठीक है। आप ग्राफ इसका बनाओगे तो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा इसका ग्राफ कुल मिला के, ठीक है। आपको सीधा ग्राफ नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा बन सकता है, ऐसा ऐसा कुछ भी आ सकता है। ग्राफ आप यहाँ से ड्रॉ करके देख देना, ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो ग्राफ। एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। थर्ड वन इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसका देखो क्या चीज़ है ये एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब आप लोग मीन निकालना जानते होगे, मीन, वही चीज़ है, मीन निकालना ही एवरेज स्पीड कहते हैं। मीन लाइक हम लोग ऐसे बोलते हैं, चलो इस तरह से हम इसको बताते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी with respect to total interval of time, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, चाहे उसको कितनों भी हॉल्ट उसको मिले, कहीं भी रुक रुक के जाए, जैसे भी जाए, मान लो यहाँ से 4 मीटर कवर किया, फिर 6 मीटर का, मतलब जितना भी है, फिर इधर 7 मीटर या तो 8 मीटर, इस तरह से 9 मीटर, जितना भी ऊपर का तुमको मिला टाइम, सबको क्या करो, सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस जितना भी मिला सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। मान लो सब डिस्टेंस को ऐड करने के बाद हमको मिलता है 20, सपोज कंसिडर कर ली कि 20 मिलता है, और टाइम जो है मान लो 2 सेकेंड लिया, 4 सेकेंड लिया, 8 सेकेंड लिया, कुछ भी इस तरह से लिया, तो टाइम आपको मिलता है मान लो 15 सेकेंड। तो क्या है, दोनों को ऐड कर दिए, टाइम टोटल टाइम भी ऐड हो गया नीचे मेरा, और टोटल ऊपर डिस्टेंस भी ऐड हो गया। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ही है कि टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस कवर किया है कुल मिला के, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस हुआ सबको ऐड करो, और नीचे भी टाइम जितना ले रहा है उस इंटरवल के लिए, उस लोकेशन के लिए, उसके टाइम को सब क्या कर दो, ऐड कर दो, और डिवाइड कर दो एक दूसरे को, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। या तो मीन, आप स्कूल में जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का आपको एज फाइंड करना है। जैसे मान लो क्लास 9 है, और क्लास 9 में ही हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स का एज जो है, किसी का 14 है, किसी का 15 है, किसी का 16 भी है। तो सबका एज को हम क्या करेंगे, किसी का 15, किसी का 16, किसी का 17, सभी स्टूडेंट का एज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो मेरा जो मीन निकलेगा उसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो मीन निकालो या तो एवरेज, उसी तरह से एवरेज निकाला जाता है। तो आपको फिजिक्स के लैंग्वेज में सिंपल ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। आप यदि इसको फॉर्मूला लिखना चाहते हो इसका, तो देखो हम बताते हैं फॉर्मूला इसका किस तरह से होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक हम 3 लोकेशन ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का S1 स्पीड है, S2 डिस्टेंस है, S2 डिस्टेंस है, फिर यहाँ से S3 डिस्टेंस है, और टाइम यहाँ T1 ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक T2 ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक T3 ले रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है, लोकेशन बीच में और कुछ कुछ मिला, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए S1 डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक S2 डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक S3 डिस्टेंस कवर किया, मतलब मीटर में है, और टाइम जो है सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लिया। हमारा फार्मूला क्या बोलता है, V एवरेज, यहाँ लगा देना V एवरेज, V मतलब स्पीड, एवरेज लगा दिए, एवरेज स्पीड हो गया, सिंबल है ये फार्मूला का, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही होता है फार्मूला। तो टोटल डिस्टेंस की जगह क्या लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, दिस वन इज द एवरेज स्पीड, ये निकला, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा देगा
कि अब आपको एवरेज निकालने में, कि एवरेज में बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक कोई जा रहा है, कोई व्हीकल है, कार ही जा रहा है, तो इसका जो इस लोकेशन से इस लोकेशन जाने में बीच में कहीं रुकता है, रुकता नहीं, मतलब वेलोसिटी इसका रिड्यूस होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक v1 स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक जाने में v1 स्पीड, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में v2 स्पीड, वेलोसिटी डिफरेंट है, टाइम कुछ नहीं दिया है। आपको बोलेगा कि वेलोसिटी 2 है यहाँ पे, सॉरी स्पीड 2 है, यहाँ से v1 स्पीड से, यहाँ v2 स्पीड से, तो फाइंड कीजिए इसका एवरेज स्पीड। तो कितना लोकेशन है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 तो ऐसे कंडीशन में आपको एवरेज स्पीड जो निकालोगे, ओके कैसे निकालोगे, ऐसे में निकालना है v एवरेज इज इक्वल्स टू, ऊपर में लिखना है टोटल वेलोसिटी, टोटल स्पीड, टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्पीड, या तो डायरेक्ट लिखो नंबर ऑफ स्पीड। टोटल स्पीड कितना हो गया v1 प्लस v2, और नंबर ऑफ स्पीड क्या है, वो 1 2 से डिवाइड कर दो, तो दिस इज द फॉर्मूला v एवरेज। ऐसा कंडीशन रहा तब, यदि वेलोसिटी सिर्फ सॉरी स्पीड जब दिया रहे तो दो नंबर ऑफ स्पीड 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे यदि डिस्टेंस ऐसा दे कि डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3 डिवाइड बाय टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और यदि वेलोसिटी आपका सॉरी बार बार वेलोसिटी बोला जा रहा है, स्पीड आप यहाँ पे करना, स्पीड यदि आपको डिफरेंट दे कि यहाँ से 2 लोकेशन के लिए जिस तरह से यहाँ पे हम फाइंड किए ऐसा दे, तो आपको इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्पीड से डिवाइड करना है आपको टोटल वेलोसिटी स्पीड को, मीन्स टोटल स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड। सो दिस वन इज द v1 प्लस, मतलब टोटल वेलोसिटी दोनों स्पीड को जोड़ दो, वेलोसिटी बार बार बोल रहे हैं हम, तो दोनों स्पीड को जोड़ दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्पीड से, 2 स्पीड है यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एवरेज। एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है कुछ, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस टाइम दिया रहे तो इस फार्मूला को यूज करोगे, और यदि सिर्फ स्पीड दिया रहे तो इस फार्मूला को यूज करोगे, ओके। सो दिस इज द थर्ड वन, एंड द फोर्थ वन पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, फोर्थ पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब देखो स्पीड का ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ टाइप। इंस्टेंटेनियस, देखो इंस्टेंटेनियस में छुपा हुआ है क्या चीज़, इंस्टेंट मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको डेफिनेशन दे दें। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ टाइम, मतलब स्पीड, ऐसा स्पीड जो कंटिन्यूअसली चेंज करे। कंटिन्यूअसली चेंज मतलब जैसे गाड़ी का ऑडोमीटर लगा रहता है ना, गाड़ी का ऑडोमीटर में किस तरह से स्पीड कंटिन्यूअस चेंज होता है, उसी तरह से जैसे ऑडोमीटर्स का एग्जांपल ले सकते हो, कार का है ना, फिर आप स्टॉप वॉच ले सकते हो। स्टॉप वॉच का स्पीड देखते हो, उसका कांटा बहुत फास्ट घूमता है, सेकंड का कांटा भी बहुत फास्ट घूमता है। तो जो कंटिन्यूअसली अपना स्पीड को चेंज करे ना, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। मान लो कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे देखो उसका डायरेक्शन भी कंटिन्यूअस मूव चेंज कर जाएगा। यहाँ पे था इस डायरेक्शन में, आगे जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है और इसका स्पीड भी यदि चेंज हो जाए कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअस यदि स्पीड कहीं चेंज होता है तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, v इज इक्वल्स टू s/t ही होगा, सिंपल यही फॉर्मूला, बट यहाँ पे स्मॉल टाइम के लिए और ये स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल टाइम के लिए होगा। सो द इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स स्मॉल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्मॉलर टाइम। स्मॉल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल इंटरवल टाइम बोल सकते हो, लेकिन डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ही इंस्टेंट होना चाहिए, बहुत छोटा। जैसे ओडोमीटर में बार बार नंबर का उसका डिजिट चेंज होता रहता है ना, तो इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला, इसका यदि डेफिनेशन तुम लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो कि अ स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ टाइम, देन द स्पीड ऑफ सम पार्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्पीडोमीटर ऑफ ए मूविंग ऑटोमोबाइल, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो स्पीडोमीटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब छोटा सा डिस्टेंस के लिए बात कर सकते हो, छोटा पार्टिकल का डिस्टेंस मान लो ना, पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। नेक्स्ट वन, अब हमारा ये तो टोटल हो गया, आप इसके बारे में जान चुके क्या क्या। स्पीड का फॉर्मूला जान गए, s/t, आई मीन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यूनिफॉर्म मतलब सेम इंटरवल, वेरिएबल मतलब डिफरेंट इंटरवल, एवरेज मतलब टोटल को स्पीड को ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, और यदि सिर्फ स्पीड दिया रहे तो वेलोसिटी को ऐड करके नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। इंस्टेंटेनियस सिंपल वही फार्मूला जो डिस्टेंस स्पीड का है, वही फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। सो दिस इज
all about speed. Next one point is velocity. So now we'll discuss about velocity. So see here, what is velocity first of all? What is velocity? तो एक्चुअली इसके पहले हम लोग जो रीड किए वो था डिस्टेंस पे बेस्ड. अब ये जो बेस्ड है वो मेरा बेस्ड है डिस्प्लेसमेंट पे. कैसे? हम लोग जब डिस्टेंस, हम जानते हैं डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी. अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मेजर कर, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब यूजफुल है बेसिकली. वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को यूज करता है. तो इसका डेफिनेशन ही सिंपल हो जाएगा. इसका सिंपल डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस वन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप बोल सकते हो. या फिर आप एक डेफिनेशन इसका और भी चेंज कर दो. डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे डेफिनेशन ऐड कर दो, शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन. यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. बट आप यदि डिस्प्लेसमेंट को नहीं लाना चाहते हो तो आप बोलना पड़ेगा यहाँ पे कि शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन. आपको स्पेसिफाइड डायरेक्शन देना पड़ेगा. स्पेसिफाइड बोलो या तो पार्टिकुलर डायरेक्शन बोलो. डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेलोसिटी. सो वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मतलब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ऐसे तो वेलोसिटी को भी हम लोग v से ही डिनोट करते हैं, v से ही. इसके ऊपर चाहो तो वेक्टर साइन लगा सकते हो. इसको वेक्टर साइन बोलते हैं, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको वेक्टर साइन, मतलब ये डायरेक्शन को शो करता है. दिस इज शोइंग डायरेक्शन. ठीक है, अब चाहो तो दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता. डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय ऑल्सो s. इसके ऊपर भी वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है. डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, मतलब आप डायरेक्ट डिस्टेंस का और इसका फॉर्मूला, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. आप यूनिट भी लिखना चाहो तो वही मिलेगा, मीटर पर सेकेंड. यूनिट में भी कोई चेंजेस नहीं है, बट सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में डिफरेंस कि सॉरी स्पीड इज द वेक्टर स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. जैसे हम लोग स्पीड के बारे में बोलें कि कोई ट्रेन है वो 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो वो चीज़ हो गया स्पीड. 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, अब किधर जा रहा है वो हमको पता नहीं, लेकिन 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, दैट इज द स्पीड. बट वही चीज़ हम बोल दें कि एक ट्रेन है या ट्रेन मूविंग विथ 4 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन. कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दे दिए वहाँ पे, तो ऐसा बोलते हैं. तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी. मतलब यदि वो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है उसके पास तो 100% वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा. और स्ट्रेट लाइन बनाएगा मतलब डायरेक्शन है तो 100% कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ही बनाएगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, कहीं भी जाएगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बनाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा. तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा. डायरेक्शन यदि है तो 100% स्ट्रेट लाइन होगा. और वही ट्रेन है जो 4 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ऐसा भी तो पाथ हो सकता है. तो ऐसा पाथ में देखो उसका डायरेक्शन कहाँ रहा है, एक यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है. ये टेंजेंट हमको डायरेक्शन बताता है. तो डायरेक्शन यदि डिफरेंट है तो वैसे में हम बोलेंगे दिस इज स्पीड, और यदि डायरेक्शन सेम है तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी. ओके, तो वेलोसिटी का मतलब समझ गए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. ओके, इट्स यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. डिफरेंस सिर्फ इतना ही कि स्केलर क्वांटिटी है और वो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, और भी यदि इसमें डिफरेंस निकालना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस निकाले थे उसमें क्या बोले थे, उसमें बोले थे कि डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी तो हो गया. उसी तरह से यहाँ भी बता दिए. अब देखो उसमें देखे थे कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है. तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करें तो वेलोसिटी विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है वेलोसिटी, बट स्पीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है. क्योंकि थोड़ा भी मूव करेगा ना तो हमको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा. मान लो सर्कुलर पाथ का ही बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे इस तरह से कुछ मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और यदि स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. इफ डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो देन 100% वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी विल ऑल्सो जीरो. बट स्पीड की बात करें तो स्पीड सर्कल पाथ को कवर कर लिया ना, इतना दूर के डिस्टेंस को आपको मेजर करना पड़ेगा, मीन्स 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा आपका, किसके लिए, स्पीड के लिए.
ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है कि यदि स्पीड निकालते हो, स्पीड, तो इस सर्कुलर, मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, पूरे सर्कल को कवर किया, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हैं फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यदि इसका रेडियस r है तो 2πr बाई टी टाइम लेगा। तो ये फार्मूला होता है। लेकिन वही चीज़ यदि हम वेलोसिटी के लिए बात करें तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 डिवाइड बाय टाइम, मतलब रिजल्ट क्या आया, वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, तो ये चीज़ फंडा है मेरा यहाँ पे, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से माइंड में रखना है। ठीक है, तो सिंपल सा स्पीड जो है डिस्टेंस पे है और ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत ईजी है। एक डेफिनेशन डिफरेंस हो जाएगा, दूसरा एक स्केलर, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, यूनिट तो सेम ही है, इसको डिफरेंस तो बोल नहीं सकते। एक चीज़ और बोल सकते हैं इसमें डिफरेंस, क्या चीज़ डिफरेंस बोल सकते हैं कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट वेलोसिटी में क्या बोलोगे कि इट विल पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चीज़। ठीक है, जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपका डिफरेंस है, उसी टाइप से स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस है, एकदम लगभग मिलता जुलता है दोनों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो जिस तरह से हम लोग स्पीड में भी टाइप पढ़े, उसी तरह से वेलोसिटी में भी कुछ टाइप्स हैं। सो नाउ डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सो सी हियर टाइप्स, फर्स्ट वन उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म, जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड अभी रीड किए, उसी तरह से होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कंडीशन सिर्फ इतना है कि उसमें क्या बोले थे कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ भी बोलना पड़ेगा, जहाँ पे डिस्टेंस है वहाँ पे क्या लिख देना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट और क्या, कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे ना तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगा अपने से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास ऑलरेडी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इज द इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस डेफिनेशन में सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपका फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, नो चेंज इन फॉर्मूला। ओके, सेकेंड वन टाइप इज वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल स्पीड वेलोसिटी में क्या होगा, मान लो एक सर्कुलर ट्रैक पे कुछ मूव कर रहा है, तो वेरिएबल कब होगा, जब यहाँ से इस डायरेक्शन में आगे जाएगा, तो यहाँ जैसे ही अगले पॉइंट जाएगा इधर डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, मौत का कुआं में ही गाड़ी मूव कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ऐसे डायरेक्शन के चेंज, यदि हर पॉइंट पे डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो वी कैन से दिस इज द वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट जहाँ लिखे वहाँ पे क्या लिख देंगे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोल सकते हो, या तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोल सकते हो, आप पर डिपेंड करता है कुछ भी, लेकिन किसी एक को अनइक्वल यहाँ भी करना है। वेरिएबल मीन्स अनइक्वल और यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए यूनिफॉर्म में, और वेरिएबल में किसी एक को अनइक्वल कर देना है। ओके, थर्ड वन पॉइंट इज थर्ड में क्या पढ़े थे वहाँ पे, स्पीड में जिस तरह से पढ़े थे उस थर्ड में इसका क्या होगा, ये हो जाएगा एवरेज के लिए। अब एवरेज के लिए बात करते हैं। थर्ड वन इज द एवरेज वेलोसिटी। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आगे भी यूज है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी है क्या, एवरेज वेलोसिटी में हम लोग बेसिकली 2 ही पॉइंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ज़्यादा तो कर नहीं सकते, क्योंकि देखो हम जानते हैं जब ये तो वेलोसिटी डायरेक्शन की बात करता है और डायरेक्शन का बात करता है, तो कोई 2 ही पॉइंट के लिए कंसिडर हम कर ही सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग, और एक फाइनल। 2 ही पॉइंट के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग को हम लोग मान लो स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो स्पीड वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी विल बी u एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी v। ओके, हियर टू डिनोशन, इनिशियल वेलोसिटी विल बी u and final velocity is v. Okay, this is the denotation of speeds. So now average velocity, the formula of average velocity is total velocity, यही ना फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम मान लो 2 सेकेंड है, ठीक है, और इट्स वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी इज द 4 मीटर पर सेकेंड सपोज, एंड फाइनल वेलोसिटी यहाँ से चेंज कर दिया है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होने से मान लो 6 मीटर पर सेकेंड।
तो 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया, 6 + 4 डिवाइड बाई टाइम इज हाउ मच, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, 2, दिस इज 10/2, आंसर विल बी 5, दिस इज आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज, 5 मीटर पर सेकेंड is the average velocity. Okay, means definition is same. Average velocity means total velocity covered by body with respect to total interval of time. Okay, and fourth one point is इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आप देख सकते हो, V average is equals to U plus V divided by 2. This is the formula. This is very important formula for average velocity. Initial velocity here, U is the initial velocity, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी, और V is the final velocity. We have two velocities. तो हम लोग क्या जानते हैं, V average is equals to sum of all the velocities. तो how we have total 2 velocities, U और V, तो दोनों को जोड़ दिए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, तो दिस इज 2, है ना। तो आप ऐसे टोटल वेलोसिटी भी लिख सकते हो, या तो डेफिनेशन में ऐसे बोल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी इज द सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। हम यहाँ पे टाइम लिख दिए थे क्या, सॉरी टाइम नहीं होगा यहाँ पे सॉरी, इसके लिए होगा आपका टोटल, दो फार्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ होना चाहिए था, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तब आपका होता है ये डिस्प्लेसमेंट मेरा जो भी होगा। अब डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्प्लेसमेंट यदि आप दिया रहे 10 मीटर हुआ और टाइम 2 सेकेंड, तब आपका होता है 10/2, मतलब कितना आता है 5 मीटर पर सेकेंड, तब आता है ये, ठीक है। लेकिन यदि एक फार्मूला हम यहाँ पे बात करें, सिर्फ जैसे स्पीड में नहीं किए थे, स्पीड में किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग स्पीड में बोले थे कि सम ऑफ स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड, उसी तरह से यहाँ पे होगा सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। और एक जिस तरह से यहाँ पे रेड किए थे स्पीड का, वी एवरेज स्पीड, टोटल स्पीड डिवाइड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हम एक ही ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 ही पॉइंट के लिए वेलोसिटी में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जब भी लेंगे ना तो किसी 2 पॉइंट के लिए ही पॉसिबल होता है, मान लो स्टार्टिंग और फाइनल 2 ही के लिए पॉसिबल होता है। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग और फाइनल में से 2 ही पॉइंट हमको मिलेगा, और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, और टाइम यहाँ से यहाँ तक के बीच में 2 सेकंड ले रहा है, तो हमारा सिंपल है कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, एक फार्मूला। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा वी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2, ये 2 फार्मूला हमेशा माइंड में रखना, ये भी एवरेज है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 ही पॉइंट के लिए होता है, इसलिए एक ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, 2 डिस्प्लेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन डिस्टेंस तो डिफरेंट लोकेशन के लिए होगा, इसलिए कुछ इस टाइप से फार्मूला दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्पीड बहुत डिफरेंट है हमारा वेलोसिटी से, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। सो वी हैव एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पे S1 + S2 + S3 बाई T1 + T2 + T3, और वी एवरेज V1 + V2, मतलब ये दूसरा फार्मूला इनिशियल स्पीड, मतलब पहला स्पीड प्लस दूसरा स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पढ़ चुके हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट होगा कोई 2 पॉइंट के बीच में, तो दिस इज द वी एवरेज इक्वल टू S/T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल वी एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फर्स्ट वन फार्मूला, एंड सेकंड वन फार्मूला इज द नंबर सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटीज, 2 ही वेलोसिटी पॉसिबल ही है डिस्प्लेसमेंट में, 2 ही पॉसिबल है, तो 2 ही वेलोसिटी में 2 ही पॉइंट पॉसिबल है, इसलिए एक इनिशियल पॉइंट पॉसिबल है, दूसरा फाइनल पॉइंट पॉसिबल है। सो दिस वन विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ठीक है, जहाँ यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमारा तीन पॉइंट हो गया, और चौथा है वही चीज़, फोर्थ वन इज द इंस्टेंटेनियस के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है टोटल, दिस इज द टोटल टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सो नेक्स्ट वन टॉपिक इज acceleration. Now next topic is acceleration. It is denoted by a, small a, okay, acceleration. तो हम लोग वेलोसिटी जान चुके हैं, स्पीड जान चुके हैं, अब एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड से मतलब नहीं रखता, ये सिर्फ और सिर्फ
वेलोसिटी से मतलब रखता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के लिए मतलब रखता है। मतलब यहाँ से तो क्लियर हो चुका कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ये किसको यूज़ कर रहा है, वेलोसिटी को यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक हमारा कार है, एक कार यहाँ से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। यदि यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी एक पॉइंट पे, मान लो यहाँ पॉइंट है मेरा, एक और कोई लोकेशन है, इस लोकेशन से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका जो स्पीड था, वेलोसिटी था, वेलोसिटी ही बोलेंगे, स्पीड नहीं बोलेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड था। इस पॉइंट के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होके 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। स्पीड में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। अरे गाड़ी मोटरसाइकिल ही चलाते हैं हम लोग, तो मोटरसाइकिल का भी स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड बोलते हैं वहाँ पे हम लोग, लेकिन उसको डायरेक्शन के, यदि हम एक सीधा रास्ता में चलेंगे तो वेलोसिटी ही हो जाएगा वो। तो यदि हम एक्सेलरेटर लेते हैं तो बोलते हैं ना एक्सेलरेटर ले रहे हैं, तो देखो यहाँ से दिख रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन। तो वही चीज़ है, वेलोसिटी को चेंज करना, मतलब अपने गाड़ी के स्पीड को कम या ज़्यादा करना ही आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ही है चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी करोगे टाइम तो जाएगा ही, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। Okay, so how to write this formula, change of velocity? So here suppose this one is the initial velocity, starting velocity इसको u से, and this is the final velocity denoted by v, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। initial velocity denoted by u and final velocity denoted by v. So change of velocities, change of velocity means final velocity minus initial velocity, means here acceleration, short form acceleration is equals to फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, जो भी टाइम लेगा उसको डिवाइड करना है। तो एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए एंड इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v माइनस u डिवाइडेड बाय t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो आपका, आप गाड़ी को बढ़ाए, स्टार्टिंग में तो स्लो था, अब आप गाड़ी को क्या किए, तेज़ कर दिए। तो तेज़ किए तो स्टार्टिंग से उसका वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ा हुआ मतलब हमेशा जब भी हम लोग चेंज दिखाते हैं ना, तो चेंज में हमेशा फाइनल मतलब मैक्सिमम को मिनिमम में माइनस किया जाता है, तभी तो मेरा रिजल्ट माइनस प्लस में आएगा। तो ये चीज़ है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज द एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बोलोगे सर कि यहाँ पे हम फाइनल और माइनस इनिशियल क्यों किए। हमारा यदि गाड़ी ऐसा होता कि शुरू में हमारा फास्ट होता और फिर स्लो भी कर देते, तब क्या होता, तब रिजल्ट क्या आता। मान लो हम अभी, मेरा गाड़ी है 80 के स्पीड से चल रहा है और हम कहीं पे मेरा ब्रेकर आ गया सर, तो हम तो गाड़ी स्लो करेंगे। तो वैसे कंडीशन में तो एक्सेलरेशन वहाँ भी हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वैसे कंडीशन में भी आपका सही है कहना। वैसे कंडीशन में क्या होगा, देखो वैसे कंडीशन में आपका यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ तक में स्पीड आपका मान लो 40 का था, आपका ब्रेकर आ गया तो आपका स्पीड हो गया 20 का, स्पीड घट गया। तो स्पीड घट गया तो वैसे कंडीशन में जो आपका रिजल्ट आएगा एक्सेलरेशन का, वो निगेटिव आएगा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हुआ वो पॉजिटिव है हमारा, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। स्पीड को जब आप, वेलोसिटी को जब इंक्रीज करते हो, आप एक्सेलरेटर को लेते हो, गाड़ी को ज़्यादा तेज़ करते हो, तो वैसे कंडीशन में बोलेंगे एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। बट आप बोलोगे कि गाड़ी तेज़ था, आप स्लो कर रहे हैं, तो वैसे में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब साइन आपका रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। वो कैसे, सो एग्जांपल में देखो, स्टार्टिंग में कितना था, 4 था, 40 मीटर, फिर कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, टाइम मान लो 2 सेकंड लिया यहाँ से उतना करने में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। वही फॉर्मूला तो एज इट इज होगा, v माइनस यू। आपका इनिशियल भले ही 40 था, इनिशियल 40 है और फाइनल कितना है, v इज द 20। तो क्या करोगे, 40 माइनस फाइनल, सॉरी v मेरा कितना है 20 माइनस 40 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कितना आया -20/2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मैं दूसरा पेज में बताता हूँ, देखो ये जो हम बताए अभी यहाँ पे क्या बताए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, दिस इज द फॉर्मूला। तो हम क्या बोले कि आपका गाड़ी स्टार्टिंग में यहाँ से इस लोकेशन में आपका जो गाड़ी था वो था 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, फिर यहाँ से
और आगे मान लो ब्रेकर था यहीं कहीं पे, तो गाड़ी को स्लो किए तो गाड़ी का स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, एकदम घटा दिए। टाइम यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम जो लिया वो 2 सेकेंड लगा। ठीक है, बैठा दो। ये मेरा जो है सो यू है, इनिशियल, स्टार्टिंग का बात स्टार्टिंग का बात करेंगे तो इनिशियल होगा, और फाइनल जो है सो भी था। तो भी कितना है 20 पुट करो यहाँ पे, क्या 40 डिवाइड बाई टी की जगह 2, कितना आ गया ये -20 डिवाइड बाई 2, 2 10 जा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट होगा। कैसे होगा सो देखो, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी तो देगा, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा से दिखाया था, ऐसे छोटा छोटा मतलब डेल्टा भी दिखाया था, लेकिन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, सिंपल। तो वेलोसिटी का हम लोग यूनिट जानते हैं मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम का फिर सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी कैन राइट दिस वन ऑल्सो ऐसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव दिखाया, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग पता चला कि यदि गाड़ी मेरा स्टार्टिंग में 20 होता और बाद में 40 होता तो रिजल्ट 10 आता पॉजिटिव में, और जब पहले ज़्यादा था और बाद में फिर कम हो गया तो ऐसे में नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है। मतलब गाड़ी में जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो वैसे कंडीशन में इसको बोलेंगे कि जो मेरा स्पीड है वो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है मतलब घट रहा है, घटना का साइन ही माइनस होता है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यदि डिक्रीमेंट आपका स्पीड में होता है तो वो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, और यदि आपका इंक्रीज होता है स्पीड में तो दैट इज़ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है, उसका नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो है ही, एक और नाम इसका है रिटार्डेशन, 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 या फिर इसका एक और नाम है डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नेगेटिव का 3 नाम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड ऑल्सो डी एक्सेलरेशन। तो आपको जैसा भी क्वेश्चन में दिया रहे उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, तो उसका एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। देखो, एक व्हीकल है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, स्टार्टिंग रेस्ट में था। ठीक है, यहाँ से मूव करते करते इस पॉइंट तक आया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रेस्ट था, लेकिन इसका स्पीड यहाँ के बाद स्पीड इसका सेम रहा यहाँ से यहाँ तक, और वो स्पीड कितना रहा 4 मीटर पर सेकेंड। जब स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 मीटर पर सेकेंड में था। लेकिन यदि यहाँ तक आया तो इसका स्पीड यहाँ से चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ तो इसी पॉइंट पे हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहा है हमको, इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये मेरा क्या है फाइनल, फाइनली इज द 4 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में कितना था 0, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। बोल रहा है टाइम, बोलेगा कि 2 सेकेंड में क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, 2 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड लिया जाने में। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 था, फाइनल में कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला लगा देंगे v माइनस यू बाई टी, वी कितना है 4 है, स्टार्टिंग कितना है वेलोसिटी 0 है, बाई टाइम, टाइम कितना है 2, मतलब 4/2, 2 जब 4, कितना आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ आया। उसी तरह से आपका क्वेश्चन रहता कि एक व्हीकल है जो उधर से आ रहा है स्पीड से आ रहा है, यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ था और स्टार्टिंग से ही स्पीड इसका जो था वो था 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ तक आते आते इसका इस पॉइंट पे जैसे आया, यहाँ से आगे और बढ़ा, लेकिन इस पॉइंट पे जैसे ही आया इसका स्पीड जो हो गया वो हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड बढ़ गया, यहाँ 4 था, यहाँ पे 8 हो गया। तो बोलता है कि इस पॉइंट, यहाँ ए है, ए पॉइंट बी है, तो बोलता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। यदि यहाँ से यहाँ तक मैं टाइम वो लिया 6 सेकेंड मान लो, तो बोलता है एक्सेलरेशन फाइंड कर दो इस दोनों के बीच में, ए से बी के, ए टू बी के बीच में आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला वही है v माइनस यू बाई टी, कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 6, 8 में 4 गया कितना 4/6, 2/3, 2/3 आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ इसमें हम, वो लास्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। सो देखो, लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कि एक मान लो कोई भी कार है, कार जो है सो स्टार्टिंग उसका जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड से है, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से, यहाँ से यहाँ तक में स्पीड सेम है, उसका 60 मीटर पर सेकेंड है, 60 मीटर पर सेकेंड। ये जा रहा है, मूव करता करता यहाँ से इस पॉइंट पे चेंज कर दिया और यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये जो है 60 मीटर से आ गया सीधा कितना पे 20 मीटर पर सेकेंड से। ब्रेक अप्लाई कर दिया, गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट बी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसका स्पीड तो चेंज हुआ बीच में। तो स्टार्टिंग में कितना है
u इज़ द 60, ये तो हो गया u, ये क्या हो गया v। तो बोलेगा यहाँ से यहाँ तक में ये टाइम लेता है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहे हैं 5 सेकेंड, टाइम इज़ 5 सेकेंड ले रहा है। तो बोलेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, कितना हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v कितना है, v मेरा तो 20 है और ये कितना है 60 है, टाइम कितना है 5 है, कितना आ जाएगा 20 माइनस 60 मतलब आ जाएगा -40 डिवाइड बाई 5। 5 कितना बार में जाएगा देख लो 8 टाइम्स, तो आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस वन। तो ये आ गया नेगेटिव, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस वन एक्सेलरेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो रिटार्डेशन। ज़्यादातर रिटार्डेशन यूज होगा, रिटार्डेशन एज वेल एज ऑल्सो डी एक्सेलरेशन भी यूज़ करता है, बहुत सारा बुक डी एक्सेलरेशन यूज़ करता है। ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ही बोलेगा, एक्सेलरेशन आपको कभी नहीं बोलेगा, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलेगा नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रीड किए कि एक्सेलरेशन भी बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट वन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, अदर वन इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बहुत तरह का इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा जहाँ पे आपको सॉल्व करना है। और 3 चीज़ आपको हम बता चुके, स्पीड बताए, पहले स्टार्टिंग ही स्पीड बताए, फिर क्या बताए स्पीड के बाद टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और उसके बाद लास्ट टॉपिक था एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही डिस्कस बात करता है। यहाँ पे तो हम वेरिएबल के लिए बात किए क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है मतलब वेरी कर रहा है। इस जगह पे वेलोसिटी की भी बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है, दिस इज द वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज स्टार्टिंग में कुछ है बाद में कुछ हो जा रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, भले ही यहाँ से यहाँ तक मतलब हम यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर किए थे, यहाँ से यहाँ तक में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, फिर यहाँ के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस दोनों पॉइंट के बीच में बात करें तो देयर विल बी वेरिएबल वेलोसिटी, देयर विल बी वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा कंडीशन है, तो वेरिएबल वेलोसिटी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो उसी तरह से उधर भी स्पीड भी वेरिएबल हो सकता है आपका। इस तरह का क्वेश्चन मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन एक हम स्पीड से रिलेटेड यहाँ चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। देखो क्या रहेगा स्पीड, एक क्वेश्चन रहेगा कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, बोलेगा उसका रेडियस 2 मीटर है, रेडियस इज 2 मीटर। तो बोलेगा ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ विथ रेडियस 2 मीटर, देन फाइंड द, बोलेगा फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल फॉर 1 रिवोल्यूशन, फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लिख सकते हो, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब एक पार्टिकल है जो स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से और फिर एक कंप्लीट 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए डिस्कस कर रहा है। यहाँ से ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए क्या होगा, क्या क्या चीज़ निकालना है हम लोग को, स्पीड और नेक्स्ट वन वेलोसिटी। ओके, सो वी नो द फार्मूला ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो हम लोग को फार्मूला बस लगा देना, क्या है 2 मीटर है, तो हम जानते हैं डिस्टेंस यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस में 2 इंटू 22/7 इंटू 3.14 भी यूज़ कर सकते हो, इंटू 2 इतना। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 20 40 44 88, 88/7 दिस इज द डिस्टेंस। तो आप यहाँ डायरेक्ट डिस्टेंस की जगह 88/7 और टाइम मेरा क्या है, टाइम तो दे भी नहीं किए, टाइम मान लो 2 सेकेंड ले रहा है कंप्लीट रिवोल्यूशन में, तो टाइम दिस इज 2। इसको कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस मिलेगा और डिस्टेंस मिल गया और टाइम कैलकुलेट करेंगे, इसका इस दोनों पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। मतलब इस पूरे को कैलकुलेट करने से हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिल जाएगा। अब देखते हैं वेलोसिटी क्या रिजल्ट आएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का बात कर रहा है, कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0,
इफ डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, टाइम कितना और है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट क्या आया, वेलोसिटी इज द जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम कुछ भी रहे, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आया। मतलब स्पीड विल बी समथिंग बट वेलोसिटी विल बी जीरो फॉर कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ठीक है, उसी तरह से यदि आपको बोलता हाफ रिवोल्यूशन के लिए तब क्या होता, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हाफ रिवोल्यूशन होता तब क्या होता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता, हाफ रिवोल्यूशन में हमको डिस्टेंस निकालना होता, तो वैसे में जो डिस्टेंस होता वो पाई आर की जगह क्या होता, ओनली पाई आर होता, क्योंकि 2 पाई आर/2 होता, 2 कैंसिल हो जाता, यहाँ पे 2 रहता, यहाँ 2 कैंसिल हो जाता, पाई आर बचता, तो ये 2 मेरा खत्म, तो क्या 22/44/7 होता, 44/7। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता 44/7 डिवाइड बाई टाइम, जो है टाइम भी चेंज नहीं करते, टाइम भी 2 सेकेंड रहता, तो इतना कुछ रिजल्ट आता, ये स्पीड होता मेरा। ठीक है, बट वेलोसिटी क्या होता, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जाके एंड कर रहा है, हाफ रिवोल्यूशन सेमी सर्कल बना रहा है, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट जो होता है सो इनिशियल टू फाइनल होता है, तो इस इनिशियल दिस इज द फाइनल, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है, 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस तो पूरा डायमीटर हो गया, तो डायमीटर इज द 4 मीटर। तो अब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट की जगह हम 4 लगा देंगे, टाइम तो 2 ही है, तो 2 2 जा 4, सो दिस वन विल बी वेलोसिटी कितना मिल गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज द 2 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड जो है सो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, चाहे कम आ सकता है, कम भी आ सकता है, अब डिपेंड करता है आपका इसका कैलकुलेशन से, आप कैलकुलेशन कर लेना जो भी आएगा। इसका आ जाएगा 44/7 2 जा 14, इतना आएगा, कम ही आएगा। तो ये चीज़ है, तो स्पीड और वेलोसिटी बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को माइंड में रखना है और कैलकुलेट करना है। स्पीड एंड वेलोसिटी को आपको कंपैरिजन करना है, यहाँ पे बता दिया न्यूमेरिकल को कैसे बनाना है। आपको इस सर्कल पाथ के जगह रेक्टेंगल पाथ भी दे सकता है, डायरेक्शन मेथड से भी दे सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है न्यूमेरिकल किस तरह का हो, बुक आपके पास किसी भी तरह का बुक हो, आप उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप क्वेश्चन डालें, कैसे कौन सा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लेके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, और एक्सेलरेशन के बारे में तो पूरा डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेलरेशन का भी क्वेश्चन आप बनाएं। एक्सेलरेशन का बहुत यूज है आगे, जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन समझाएंगे आपको, उस समय एक एक्सेलरेशन का बहुत ही वहाँ पे रोल है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।